जावास्क्रिप्ट में हमने देखा एरे जो होता है वो मिक्स टाइप का हो सकता है। उसमें कोई भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग, बूलियन या फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब हमें ये देखना है कि कभी कभी क्या हो सकता है, इस तरह से डेटा टाइप में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपको कोई वेरिएबल, कोई एरे ऐसा चाहिए जिसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप का डेटा टाइप चाहिए और गलती से वहाँ पे कोई और डेटा टाइप पुश हो गया, तो ऐसे केस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस केस को कैसे हैंडल किया जाए? तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रांगली टाइप्ड एरे जो होता है, टाइप्ड एरे होता है जावास्क्रिप्ट में, एक फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो जिसमें एक ही टाइप के वैल्यू, अब जैसे ये जो एरे है ये फ्लेक्सिबल है, आप इसमें जितनी चाहे उतनी वैल्यू कर सकते हैं, इसमें भी जितनी चाहे उतनी वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइप्ड एरे होता है इसमें एक ही तरह का डाटा रहेगा और एक फिक्स नंबर का डेटा हम पहले ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर टाइप्ड एरे बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं लेट, और इसका एक नाम देते हैं टाइप्ड एरे, टाइप्ड एरे। और इसको हम इनिशिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, और जैसे इंट 32 का एरे दे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे टाइप के एरे हैं, इंट 32, 62, 8 एरे, तो हम 32 का एरे दे देते हैं। और इसमें हम टोटल 5 एंट्री ही चाहेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पे 3 एंट्री चाहेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, तो इस तरह से हम टाइप्ड एरे भी बना सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे? तो इसके टाइप्स वैल्यू सेट करना बड़े आसान है, टाइप्ड एरे। और इसमें हमें देना है, इसके ज़ीरो इंडेक्स पे क्या रहेगा, इसके ज़ीरो इंडेक्स पे मान के चलिए 10 रहेगा। और फिर इसी तरह से हम इसके बाकी इंडेक्स पे भी वैल्यू भर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 20 रहेगा और सेकंड इंडेक्स पे आपका 30 रहेगा। यहाँ आपके 3 हो गए, 0, 1, 2, 3। यहाँ आपका एरे कंप्लीट हो गया है। अब इसे अगर हम लॉक करके देखते हैं तो टाइप्ड एरे, नोड, एरे मेथड, और इंट, यहाँ पे हमें एरे देखने को मिलता है इंट 32 एरे जो है, 3 एलिमेंट वाला, यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। अब अगर हम इसमें कोई और एडिशनल डाटा ऐड करना चाहें तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, ट्राई करते हैं टाइप एरे। और इसमें हम तीसरे इंडेक्स पे एक डाटा ले लेते हैं। क्या ये होता है? देखते हैं। नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 30 के बाद आपका कुछ नहीं आया है, 50 नहीं आया है। और क्या हम इसमें कोई और डेटा भर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे ट्रू भर के देखा है, बूलियन वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आती है। नहीं आएगी। यहाँ पे बूलियन की जो वैल्यू है वो नंबर में कन्वर्ट हो गई है, 1 आई है। तो क्या हम 20 की जगह यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भर सकते हैं? देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में हम भरना चाहेंगे जैसे हेलो, क्या ये आता है? चेक करते हैं। और एयर टाइप में हम एयर मेथड में जाते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। तो आपकी ये जो वैल्यू है, स्ट्रिंग वाली वैल्यू, इसे फाल्सिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो टाइप ऑफ एरे रहेगा, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एरे रहेंगे, ये सिर्फ आपके इंट 32 का ही एरे रहेगा, इंटीजर का ही एरे रहेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो आपको एक जो स्टैंडर्ड एरे होता है उसमें आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। टाइप्ड एरे में आपका एक फिक्स डिटरमाइन साइज रहता है क्रिएशन के टाइम। फिर हम ये देखते हैं कि मिक्स जो टाइप डाटा होता है वो नॉर्मल एरे में होता है, टाइप्ड एरे में आपका सिंगल टाइप का डेटा रहेगा। परफॉर्मेंस जो रहती है वो आपकी टाइप्ड एरे अच्छा ऑफर करता है, क्योंकि इसमें मेमोरी इफिशिएंसी, स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट और बाइनरी डेटा मैनिपुलेशन में, ये काफ़ी आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है। ये तो हमने देख लिया एरे के केस में। अब एरे के केस में हम यहाँ पे जो भी इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, ये एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है। एक तरह से एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्ट होते हैं ये, ऑब्जेक्ट की तरह आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं, कंसोल लॉक करके देखते हैं, पहला जो एरे है उसका पहला एलिमेंट, उसका पांचवा एलिमेंट एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे उसका पांचवा एलिमेंट 6 आना चाहिए। और यहाँ पे हम अगर सेव करें एरे मेथड,
यहाँ पे देखिए आपका 6 आया है, तो यहाँ पे उसने इसको जो है स्ट्रिंग में ऑलरेडी है तो स्ट्रिंग में ही रहेगा। लेकिन अगर यही हम कंसोल लॉग एयर ऑफ जस्ट नंबर 5 करते हैं तो क्या सेम आंसर आता है? जी हाँ, आपका सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया गया है स्ट्रिंग में। और फिर क्या हम इसको लॉग करके देखते हैं कि एयर ऑफ 5 इज इज इट इक्वल टू एयर ऑफ 5? इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर ट्रू आता है तो ये दोनों एक जैसे ही है। जी हाँ, इसका टाइप भी ट्रू है। स्ट्रिक्ट चेकिंग की है हमने यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये वैल्यू चेक करेगा, और अगर 3 इक्वल टू है, पहला 1 इक्वल टू तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, 2 इक्वल टू आपका वैल्यू चेक करता है, और 3 इक्वल टू आपका वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है। ओके, यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे हमें 5 स्ट्रिंग में डालने थे। अब हम देखते हैं क्या आता है। देखिए आपका ट्रू आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका एरे है वो उसके इंडेक्स किस तरह से एक्सेस किए जाते हैं, ये हमने देखा। अब एरे के बाकी के मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।